लीवर में वसा या चर्बी का जमा हो जाना, ठीक है, जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं। आजकल लीवर की बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को आ रही हैं। तो फैटी लीवर क्या है? ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहाँ पर हमारी जो लीवर है, जो ऑर्गन है हमारा, उसमें चर्बी या वसा जो होती है वो ज़्यादा जमनी शुरू हो जाती है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। कुछ मामलों में तो इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। मेनली इसका जो कारण है कि इसका क्या कारण है, जो अल्कोहलिक हैं, जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, वो तो मेन रीज़न है ही है। अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशन लेना, जैसे कि आप कुछ भी, थोड़ा दर्द हुआ, पेन किलर खा ली, कुछ भी एंटी एलर्जिक खा ली, खुद से ही लोग सेल्फ मेडिकेशन जो करते हैं, तो अनावश्यक दवाइयों के सेवन की वजह से तो ये फैटी लीवर हो जाते हैं। वायरस इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस सी, आज के दौर में तो जो अनियंत्रित हमारी लाइफस्टाइल है ना, कि हम लोग कई बीमारियों से जुड़े होते हैं, तो जिस वजह से हमारे खान पान में चेंजेस की वजह से लीवर में फैट जमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। जिन लोगों को मोटापा है, ओबेसिटी है, छोटे बच्चों को भी है ना, चिल्ड्रन ओबेसिटी हो जाता है। ये फीमेल्स में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो डायबिटिक हैं, जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, जिनके ब्लड में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, उनके भी लीवर में चर्बी जमने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, भारत में हर 10 में से 2 लोग फैटी लीवर से या लीवर इन्फेक्शन से ग्रसित। तो फैटी लीवर हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचाता है ना, क्वेश्चन आता है कि क्या होता है अगर फैटी लीवर है तो क्या होगा उससे। मैं अभी जैसे आपको बताया कि ऐसे तो कोई भी शारीरिक हानि नहीं होती है, लेकिन अगर लीवर की सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, तो इस अवस्था को हम नैश यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं। लीवर में सिर्फ वसा या चर्बी जमा होने से कोई नुकसान नहीं होता, वो तो सिंपल स्टेनोसिस उसको हम कहते हैं, जिससे कि कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर पंजाब का लिया जाए, पंजाब रीजन का हम लें, तो यहाँ पर लोगों की डाइट इतनी ज़्यादा रिच है, बचपन से ही मक्खन, पराठे, दही का सेवन, मतलब चिकनाई वाला वसा, घी वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। तो यहाँ पर फैटी लीवर की कंडीशन एक नॉर्मल ही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 5 में से 3 लोग फैटी लीवर ग्रसित हैं। लेकिन हाँ, अगर नैश हो जाए, जैसे कि मैंने बताया कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे जो लीवर के टिश्यूज़ हैं उसमें स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, फाइब्रोसिस होने लगता है। और उसमें ये होता है कि 15 से 20 साल लग जाते हैं और आपका लीवर डैमेज भी हो सकता है, इवन कि लीवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। तो ये ज़रूरी पता लगाना ज़रूरी है कि आपको सिंपल लीवर फैटी लीवर है या आपको नैश की अवस्था है। फैटी लीवर का डायग्नोसिस कैसे होएगा? आजकल हेल्थ चेकअप का जैसे सोनोग्राफी है, सोनोग्राफी में पता लग जाएगा। अगर स्कारिंग है तो फिर, या फिर जैसे ब्लड में लीवर फंक्शन टेस्ट हम करवाते हैं, उसमें जो SGOT, SGPT और बाकी चीज़ों से हमें पता लग जाता है कि क्या चीज़ है, लीवर की कंडीशन क्या है, उसके फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि लीवर में चर्बी जमा होने का अन्य कारण तो नहीं है, जैसे कि शराब का सेवन या हेपेटाइटिस सी या वायरस इन्फेक्शन का होना। फिर भी अगर हम नैश को डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ लोगों में फिर लीवर बायोप्सी भी कराई जाती है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा लीवर किस हद तक डैमेज है और किस हद तक हमारा फैटी लीवर है, जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। अगर जनरली देखा जाए कि कैसे पता लगेगा हमारा लीवर फैटी है, तो राइट साइड में थोड़ा अगर ऊपर की तरफ एब्डोमेन में खिंचाव सा हो, क्योंकि यहाँ पर उसकी पोजीशन होती है लीवर की, तो कुछ खिंचाव सा महसूस हो तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि फैटी लीवर का ये एक सिम्टम हो सकता है। अब बारी आई उपचार की कि क्या करना है, कैसे इस ठीक होएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि लीवर एक ऐसी ग्लैंड है जो कि अपना सेल्फ रीजेनरेशन करती है।
समझ गए आप। अगर वो स्वस्थ होने लगे तो बहुत जल्दी वो अपनी, अगर आप उसको नियंत्रित करते हैं अपने खान पान को और अपनी सब चीज़ों को, तो ये इसमें सेल्फ रीजेनरेशन पावर होती है, तो लिवर फिर से हेल्दी, अपने आप को हेल्दी कर लेता है। लेकिन अगर हम शराब का सेवन करते जा रहे हैं, हमें पता है हमें लीवर की प्रॉब्लम है, अगर हमारी ओबेसिटी बढ़ रही है, हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड ले रहे हैं, फ्राइड फूड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो उसका वो चीज़ नहीं है। अगर हम कंडीशन को, अगर हम मेंटेनिंग कॉज को परसिस्टेंट कर रहे हैं तो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है कि एक तो सैर करनी है, खुली हवा में सैर करें, सुबह शाम लंबी लंबी सांसें लें, ठीक है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, जल्दी सोएं, जल्दी जागें, ठीक है। और अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें। तो ऐसा नहीं है कि नैस की अवस्था भी ठीक हो सकती है, लीवर में जो स्कारिंग हो जाती है टिश्यू में वो भी ठीक हो सकती है, फाइब्रोसिस भी ठीक हो जाते हैं। अगर आप डॉक्टर की सलाह पे चलते हैं, अपना खान पान बदल लेते हैं, तो ये समस्या काफ़ी हद तक आपकी ठीक हो सकती है और आपका लीवर फिर से हेल्दी हो सकता है।